Let's do worksheet number 1. Worksheet number 1. Name each line segment, ray और point. यानी अब हमने इन सिंबल से जज करके फिर हमने बताना है कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है या पॉइंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं. अब देखें इसके दोनों एंड पे क्या है, एरो है जो कि क्या शो कर रहा है कि ये एक्सटेंडेबल है. ठीक, और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो दैट्स मीन ये क्या है हमारे पास, लाइन. आगे चलें तो देखें इसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक पॉइंट एक्सटेंडेबल है, तो ये क्या है हमारे पास, रे. इसके भी दोनों जो एंड्स हैं वो एक्सटेंडेबल हैं और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, लाइन. अब ये देखें पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे डॉट बना के, और इस डॉट का जो नेम है वो क्या है, जेड, यानी डॉट जेड. तो इस यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे कि हमारे पास क्या है, पॉइंट. फिर आप इसको देखें तो इसके दोनों जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वो कहीं से भी एक्सटेंड नहीं कर सकते. ये मेजरेबल, अब देखें यहाँ पे आपको मेजरमेंट गिवन नहीं है, लेकिन अगर हो या ना हो तो आपको अंदाज़ा कैसे होगा, इसके दोनों एंडिंग पॉइंट से, क्योंकि वो फिक्स्ड हैं. और इसका मतलब ये कि इसकी मज़ीद हम इसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट. अब आप इसको देखें अगर, तो इसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक पॉइंट एक्सटेंडेबल है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रे. फिर इसको भी देखें आप, तो इसके दोनों पॉइंट्स क्या हैं, फिक्स्ड हैं. इसकी मज़ीद मेजरमेंट नहीं हो, सॉरी, इसकी मज़ीद लेंथ वो इंक्रीज नहीं हो सकती, तो ये भी हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट. और ये क्या है, पॉइंट. फिर आप इसको देखें तो इसके जो दोनों एंडिंग पॉइंट्स हैं वो क्या एक्सटेंडेबल हैं, मेजरेबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, लाइन. और ये क्या है हमारे पास, इसका एक एंडिंग पॉइंट है, एक फिक्स्ड है और एक पॉइंट एक्सटेंडेबल है, तो ये हमारे पास क्या है, रे. और ये भी हमारे पास ऐसे ही एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक पॉइंट एक्सटेंडेबल है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रे. तो हमें इसमें यही बताना था कि हम इन सिंबल्स को ध्यान से देखें और फिर हम खुद जज करें कि इनमें से कौन सा सिंबल जो है वो लाइन को शो कर रहा है, कौन सा रे को, और कौन सा डॉट को, और कौन सा लाइन सेगमेंट को. वर्कशीट नंबर 2. वर्कशीट नंबर 2. अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2. इसमें क्या देखना है, लाइन सेगमेंट, लाइंस एंड रेस. ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें है आइडेंटिफाई ईच फिगर, कि आपने इसमें आइडेंटिफाई करना था, देखना था कि हर फिगर क्या शो करी, कि वो लाइन सेगमेंट है, लाइन है, रे है, पॉइंट है. ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास जो फिगर है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसके दोनों एंडिंग पॉइंट्स हैं. ठीक है, यानी एक्सटेंड नहीं कर सकती, इसकी मेजरमेंट आपको गिवन तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि ये फिक्स्ड एक हमारे पास लाइन है, यानी इसको मेजर करके बनाया गया. ठीक है, और इसकी लेंथ भी इंक्रीज नहीं कर सकती, तो ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइन सेगमेंट. इसमें आपने ये बताना था. नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरा पॉइंट एक्सटेंडेबल है, तो इससे हमें क्या पता लग गया कि ये हमारे पास क्या है, रे. थर्ड, ये क्या है, पॉइंट. इसको हम रिप्रेजेंट तो करते हैं डॉट बना के, लेकिन इसका जो नाम है वो क्या है, पॉइंट. नंबर 4 देखें तो इसके बोथ एंड्स जो हैं वो एक्सटेंडेबल हैं, दोनों एंड पे एरो है जो कि शो कर रहा है कि लाइन इंक्रीज कर सकती है मज़ीद, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, लाइन. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसमें हमें बताना था ड्रा ईच फिगर. ठीक है, इसमें आपको फिगर ड्रॉ करनी थी. सबसे पहले आपके पास क्या है, लाइन ए बी, यानी कि आपने लाइन ए बी ड्रॉ करनी थी. तो अब सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए लाइन क्या है. लाइन वो होती है जिसके दोनों एंड्स एक्सटेंडेबल होते हैं. ठीक है, और हमने क्या किया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, उसके दोनों एंड्स एक्सटेंडेबल, यानी हमने दोनों लाइन एंड्स पे एरोस बना दिए, और लाइन का नाम क्या है, ए बी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए और बी. तो ये हमारी जो फिगर है वो ड्रॉ हो गई. नंबर 6 था आपके पास रेस सी टी, यानी इसमें आपने रेस ड्रॉ करनी थी. तो रे के लिए क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स्ड होता है और एक पॉइंट से आप एक्सटेंड करते हैं, तो
ये हमारे पास क्या बन गई रे, और इसका नाम क्या है, सी डी, यानी एक पॉइंट का नाम सी और दूसरे पॉइंट का नाम डी। 7 है हमारे पास लाइन सेगमेंट। तो अभी देखें, और लाइन सेगमेंट का नाम हमने क्या रखना है, ई एफ। तो लाइन सेगमेंट के जो बोथ एंड्स हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं ना, तो हमने इसके 2 एंड शो कर दिए कि फिक्स्ड है, और इसका नाम क्या रखना है, ई और एफ। तो ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी उसका पार्ट 8, उसमें हमें क्या बताना है, डिसाइड वेदर द फिगर इज लाइन सेगमेंट। हमें बताना है, डिसाइड करना है कि जो फिगर्स हमें गिवन हैं क्या वो लाइन सेगमेंट है। अगर उनमें से जो लाइन सेगमेंट है उस पर हमने क्या लिखना है, यस, और जो नहीं है उस पर हमने क्या लिखना है, नो। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फिगर है वो क्या है, उसका एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड एक्सटेंडेबल है। तो दैट्स मीन ये हमारे पास क्या है, रे, और ये हमारे पास लाइन सेगमेंट नहीं है ना, तो इधर हम लिखेंगे नो। फिर देखें अगला, तो इसके जो बोथ एंड्स हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, यानी ये मेजरेबल है, ये एक्सटेंडेबल नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास, लाइन सेगमेंट। सो वी राइट यस हेयर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 10, जिसके देखिए दोनों एंड्स पे क्या है, एरोस हैं, यानी इसकी दोनों तरफ से हम लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, और ये मेजरेबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। और नंबर 11 वाली कोई शेप तो हमने पढ़ी ही नहीं है ना, तो इधर ये भी लाइन सेगमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। वर्कशीट नंबर 3, वर्कशीट नंबर 3, इसमें आपके पास क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। आपने देखना है कि जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है उसके मुताबिक आपका कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, और उसको आपने फिर इनसर्कल करना है। सबसे पहले जो आपके पास पहली स्टेटमेंट है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ लाइन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है लाइन को, ठीक है। अ पॉइंट ऑन द प्लेन यानी किसी भी सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट, ठीक, हैज़ नो एंड पॉइंट्स, के उसका कोई भी एंड, गोज इन वन डायरेक्शन, उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, वो एक ही सिम्त में जाता है, पार्ट ऑफ द लाइन, या वो लाइन का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है, गोज इनटू वन डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन में नहीं जाती, ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑन द प्लेन, वो तो पॉइंट है ही नहीं। पार्ट ऑफ द लाइन, लाइन का पार्ट तो लाइन सेगमेंट होती है ना, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है जो कि क्या है, हैज़ नो एंड पॉइंट, कि उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो हम किसको सर्कल करेंगे, ऑप्शन बी को। नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पॉइंट। पॉइंट के बारे में यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। सबसे पहले क्या है, 2 एंड पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन, डॉट ऑन द प्लेन, या 1 एंड पॉइंट। अब आप मुझे बताएं, देखिए 2 एंड पॉइंट्स, पॉइंट है ना, पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे डॉट से ना, तो उसका तो कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो दैट्स मीन ये नहीं है। स्ट्रेट लाइन, अब पॉइंट को हम स्ट्रेट से तो मेंशन नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। डॉट ऑन द प्लेन, यस डॉट, देखें मैंने प्लेन के ऊपर एक डॉट डाल दिया तो वो क्या शो करेगा, पॉइंट को, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, डॉट ऑन द प्लेन। नंबर 3 था आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ लाइन सेगमेंट। जो ऑप्शंस आपको गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है लाइन सेगमेंट को। पार्ट ऑफ अ लाइन, कि वो लाइन का पार्ट है। कर्व्ड लाइन, कि वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होती है। सी है नो एंड पॉइंट, उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। और नंबर डी है इंटरसेक्ट अनदर लाइन, कि वो दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करता है। तो इसमें से हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा बनता है, पार्ट ऑफ अ लाइन, कि वो हमारे पास लाइन का पार्ट है, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट है, तो सेगमेंट टुकड़ा यानी लाइन का पार्ट, ठीक है। नंबर 4 आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रे। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रे के बारे में ठीक नहीं है, ठीक। हैज़ 1 एंड पॉइंट, उसका एक एंड पॉइंट होता है। इट ऑलवेज गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट की उसकी पोजिशन होती है। गोज इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होती है। या पार्ट ऑफ अ लाइन, या वो लाइन का पार्ट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि शो करे कि ये गलत है रे के बारे में, तो वो ये है, इट ऑलवेज गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लाजमी नहीं है कि उसकी पोजीशन हमेशा लेफ़्ट टू राइट हो, वो लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ़्ट भी हो सकता है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप भी हो सकता है, ठीक है। इसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है, तो हम ये नहीं कह सकते इसकी पोजीशन हमेशा लेफ़्ट टू राइट होती है। ये लाइन की शेप अगर मैं आपको बताऊँ तो यूँ होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इसका पार्ट है ना, मैं यहाँ से इसका पीछे से थोड़ा सा इसको एरियस कर देती हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, रे बन जाएगी। दैट्स मीन ये लाइन का पार्ट है। तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट गलत थी वो सिर्फ यही थी, इट गोज़ फ्रॉम राइट लेफ़्ट टू राइट।
नेक्स्ट नंबर 5 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन ए बी, कौन सी ऐसी जो है ऑप्शन है जो कि शो कर रहा है कि लाइन ए बी की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास लाइन ए बी है, उसके ऊपर देखें तो इसके दो एंडिंग पॉइंट शो कर रहा है, ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट का सिंबल है डेट्स मीन गलत है। फिर ये देखें तो नंबर बी पे ये हमारे पास ऊपर रे का सिंबल है, तो ये भी गलत है। और नंबर थर्ड पे अगर आप देखें तो ये शो कर रहा है लाइन को, क्योंकि इसके ऊपर लाइन का सिंबल ड्रॉ है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। And the last worksheet number 4. Worksheet number 4. This is the last worksheet. इसमें हमारे पास क्या है कि MCQs के फॉर्म में ये भी इसमें हमें देखना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइन सेगमेंट। हमारे पास ये काफ़ी सिंबल्स है, इसमें से हमें देखना है कि लाइन सेगमेंट कौन सा है। अब आपको इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद तो पता लग जाना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, और वो क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो अब आप देख सकते हैं इसके दोनों एंड फिक्स्ड हैं, इसके एक एंड फिक्स्ड है जबकि एक एंड एक्सटेंडेबल है, इसके दोनों एंड एक्सटेंडेबल हैं, और ये तो है ही कर्व्ड। तो हमें क्या पता लगा कि इनमें से तीनों, इन सब में से कौन सा राइट ऑप्शन है, पार्ट ए। नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन, इन सब में से लाइन कौन सी है, ये है बी, सी या डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है रे, ये होगी लाइन, तो हमारे पास कौन ये लाइन सेगमेंट, और ये भी हमारे पास क्या है, रे। तो हमारे पास हमें क्या देखना था, इनमें से लाइन कौन सी है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, बी। नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रे, इनमें से रे कौन सी है, तो ये तो है लाइन, ये होगी लाइन सेगमेंट, और ये है हमारे पास रे, ये भी हमारे पास क्या थी, लाइन सेगमेंट। नंबर 4 आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइन सेगमेंट, अब इनमें से आपने देखना लाइन सेगमेंट कौन सी है, ये है लाइन, ये है आपके पास रे, और ये भी आपके पास लाइन है, और ये आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट। दिस इज द राइट आंसर। आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज रे, इनमें से रे कौन सी है, ठीक है। तो ये पहली आपके पास पहला ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है, जो कि क्या है, रे, क्योंकि इसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरा पॉइंट एक्सटेंडेबल है, और बाकी सारे रॉन्ग ऑप्शन है। फिर आपके पास नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइन, इनमें से लाइन कौन सी है, तो अपने माइंड में सबसे पहले रखिएगा लाइन क्या होती है, एक्सटेंडेबल होती है, उसकी बोथ साइड पे एरो होते हैं, और नॉट मेजरेबल होती है। तो इसके दोनों एंड तो फिक्स्ड हैं, यानी ये लाइन नहीं है, इसका एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड पे एरो, ये भी नहीं है, और इसके दोनों एंड एक्सटेंडेबल हैं, तो दैट्स मीन दिस इज लाइन एंड दिस इज अवर राइट ऑप्शन। नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन सेगमेंट। अब हमें बताना है लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, पार्ट ऑफ अ लाइन ना, यानी दोनों एंड फिक्स्ड होने चाहिए उसके, और मेजरेबल होने चाहिए। तो अभी देखें इसका एक एंड फिक्स्ड है जबकि एक एंड एक्सटेंडेबल है, इसके दोनों एंड फिक्स्ड हैं, तो ये क्या है हमारे पास, लाइन सेगमेंट, और बाकी सारे रॉन्ग ऑप्शन है। आई होप कि अब आपको आज की रीइंफोर्समेंट के बाद अच्छे से ज्योमेट्री की समझ आ गई होगी, और मैंने आपको सारी वर्कशीट्स भी करवा दी हैं, समझा भी दी हैं। अब आपने ऐसा करना है कि आपने इसको अच्छे से ध्यान से समझना है, सुनना है बार बार, और उसके बाद आपने खुद से ऐसे MCQs और ऐसे सिंबल्स ड्रॉ करके, और फिर आपको उनको खुद जज करके उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। जब आप खुद इसकी बार बार तैयारी करेंगे तो आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।